हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन वेब ऑफ सक्सेस। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। इस चैप्टर का जो क्लास है वो ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है कल ही, और आज दूसरा क्लास है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट क्लास में जो हम लोग बातचीत किए थे इस चैप्टर में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर बातचीत किए थे, जिसमें हिस्टोरिकल बातों पर बातचीत किए थे, और एक ऑस्टेड का इस चैप्टर में हम लोग कल प्रयोग पढ़े थे। ऑस्टेड महोदय ने अपना 2 प्रयोग दिए थे, जिसमें फर्स्ट प्रयोग में ये है कि जब धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित किया जाता है, जब विद्युत धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण होता है वो पश्चिम की ओर होती है। लेकिन वहीं दूसरा जो प्रयोग है उसमें जब धारा की दिशा को बदलकर उत्तर से दक्षिण कर दिया जाता है, फर्स्ट में अगर धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित किया जाता है, फर्स्ट प्रयोग में ऑस्टेड का फर्स्ट प्रयोग में धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो विक्षेपण जो होता है चुंबकीय सुई में वो होता है पश्चिम की ओर। लेकिन वहीं पर धारा की दिशा को बदल दिया जाए और उत्तर से दक्षिण की ओर धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो विक्षेपण जो होता है चुंबकीय सुई में वो पूर्व की ओर हो जाती है। अर्थात इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑस्टेड का जो प्रयोग है उसमें अगर धारा की दिशा को बदल दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। अर्थात ऑस्टेड के प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकल गए, जिस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। जिसमें एक निष्कर्ष है कि जब धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चालक में अगर धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो फर्स्ट नंबर जब किसी चालक में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक को हम लोग धारावाही चालक नाम देते हैं, और उस धारावाही चालक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह ऑस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष निकल रहा है। और ऑस्टेड के प्रयोग से सेकेंड निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि यदि धारा की दिशा को बदल दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। अर्थात हम लोग यह स्पष्ट कर सकते हैं, यह स्पष्ट हो चुका है कि ऑस्टेड के प्रयोग, जिसमें फर्स्ट प्रयोग जो है उसमें धारा की दिशा को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित किया जाता है। धारा की दिशा अर्थात धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर होती है, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण होती है वो पश्चिम की ओर होती है। लेकिन वहीं जब धारा की दिशा को बदलकर उत्तर से दक्षिण कर दी जाती है तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण होती है वो पूरब की ओर होती है। अर्थात इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। फर्स्ट नंबर जो है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात जब किसी चालक में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक को धारावाही चालक कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप कह सकते हैं कि ये कोई चालक है, अगर इस चालक में धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो ये धारावाही चालक हो जाएगा, इसको हम लोग धारावाही चालक नाम देंगे। और इस धारावाही चालक के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस धारावाही चालक के कारण ही। तो पहले हम लोग हेडिंग देंगे ऑस्टेड के प्रयोग से निकले निष्कर्ष, और आप लोग भी हेडिंग दीजिए। उसके बाद ऑस्टेड के प्रयोग से 2 निष्कर्ष निकाल रहा है। यहाँ पर हम लोग 2 निष्कर्ष निकाल चुके हैं ऑस्टेड के प्रयोग से, तो इस 2 निष्कर्ष को हम लोग लिखेंगे। और फर्स्ट आप लोग हेडिंग दीजिए कि ऑस्टेड के प्रयोग से निकले निष्कर्ष। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे रहे हैं ऑस्टेड के प्रयोग से ऑस्टेड के प्रयोग से निकले निष्कर्ष। क्या हेडिंग देंगे हम लोग? ऑस्टेड के प्रयोग से निकले निष्कर्ष। हेडिंग क्या देंगे? तो ऑस्टेड के प्रयोग से निकले निष्कर्ष। और इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। कौन चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है? धारावाही चालक। अर्थात किसी चालक में, अर्थात यहाँ पर हम लोग कहेंगे किसी चालक में यदि धारा को प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यहीं पर सेकेंड पॉइंट है कि धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो बदल जाती है। यहाँ पर अगर धारा की दिशा को हम लोग बदल देंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। और यहाँ पर ऑस्टेट का प्रयोग हमारा इंड हुआ। अब हम लोग बातचीत करेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो इस पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग दे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो हेडिंग दे देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। आप लोग भी हेडिंग दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग हेडिंग दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो इसका एक सिंपल सा परिभाषा है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। अगर कोई चुंबक है, क्या है, अगर कोई चुंबक है और उसका चारों ओर कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्षेत्र होगा, तो चुंबक का जरूर, अगर किसी चुंबक को अगर किसी धरती पर रख दे तो उसके चारों ओर क्षेत्र जरूर होगा। और इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है। क्या बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। उसे चुंबकीय क्षेत्र, उसे क्या कहा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा कुछ इस प्रकार से सरल रूप से हो जाएगा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, अर्थात चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत होता है वो धारावाही चालक होता है और विद्युत धारा, गतिमान आवेश और विद्युत धारा, ये किसका स्रोत है, वो ये चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरो दे करके गतिमान आवेश और विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। तो यहाँ पर लिख लें हम लोग एरो दे करके गतिमान आवेश और विद्युत धारा
चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। क्या है? तो यहाँ पर गतिमान आवेश और विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। क्या? किसका स्रोत? गतिमान आवेश और विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और गतिमान आवेश और विद्युत धारा किसका स्रोत है? तो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। और अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र को सूचित किससे किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को बेसिकली बी वेक्टर या एच से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को एरो दे करके, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर वी या एच से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर वी या एच से सूचित किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को किसी से सूचित किया जाता है? तो वेक्टर वी या एच से चुंबकीय क्षेत्र को सूचित किया जाता है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र बेसिकली सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। तो यहाँ पर एरो दे करके हम लोग लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी राशि है? तो वेक्टर क्वांटिटी। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और आगे हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिए तो अभी हम मिटाएंगे, या अगर आप लोग नहीं लिखे तो थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। कौन क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और सीजीएस मात्रक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है। और एसआई मात्रक जो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, और टेस्ला को चुंबकीय क्षेत्र का बड़ी मात्रक भी हम लोग कह सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक या बड़ी मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है या चुंबकीय क्षेत्र का बड़ी मात्रक क्या है, तो वो टेस्ला है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीरियस मात्रक या सबसे छोटी मात्रक क्या है, तो वो गॉस है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक एरो दे करके लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और टेस्ला को हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल टी से। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीरियस मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सीरियस मात्रक होता है वो गॉस होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है वो गॉस होता है। क्या होता है? तो गॉस होता है।
तो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभी हम इतना ही चर्चा करेंगे, और आगे चल करके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इतना ही जरूरी है, इतना ही चर्चा करेंगे। और आगे चल करके क्या करेंगे, तो बेसिक टू लेवल चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एकदम पूरा अच्छा से चर्चा करेंगे। अभी छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक छोटा सा मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन ही हुआ है, और नेक्स्ट क्लास आगे क्लास में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अभी चुंबकीय बल पढ़ेंगे। तो चुंबकीय बल किसे कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं। चुंबकीय बल किसे कहा जाता है, तो चुंबकीय बल की अगर हम लोग बात करें, अगर फर्स्ट अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को धारावाही चालक नाम देते हैं। और उस धारावाही चालक के कारण क्या होता है, उस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रख दिया जाता है, अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रख दिया जाता है तो उस आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है, और उस बल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं, तो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहा जाता है, चुंबकीय बल किसे कहा जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को रख दी जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को रख दी जाती है तो उस आवेशित कण पर एक बल आरोपित होती है। उस आवेशित कण पर क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी आवेशित कण को रख दी जाती है तो उस आवेशित कण पर बल आरोपित होती है, और उस बल को ही हम लोग चुंबकीय बल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, चुंबकीय बल। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल। यहाँ पर हेडिंग देंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। और इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अर्थात जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, Q से। आवेश Q वेग v से गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कणों पर एक बल आरोपित होती है, जिस बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। जिस बल को क्या कहा जाता है, तो चुंबकीय बल कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q वेग v से गति करता है, तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q वेग v से गति करता है तो आवेशित कणों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबकीय बल कहा जाता है। तो चुंबकीय बल किसे कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q वेग v से गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहा जाता है।
कौन सा बल कहा जाता है? तो चुंबकीय बल कहा जाता है। और इस प्रकार से हम दूसरे शब्दों में परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को सत्यापित करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fm बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, या क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ रहे हैं? तो चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी वी साइन थीटा, और इसको अभी हम लोगों को सत्यापित करना है, प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पर एक फिगर ले ले हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई आवेश Q है, सपोज कीजिए ये कोई आवेश Q है, और ये जो है ये घटक है, कौन सा घटक है? ये कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक। ये कोई आवेश कण कौन सा है? तो Q है। कौन सा आवेश कण है? ये आवेश कण Q है। और ये जो दिशा है, ये दिशा, इस दिशा को हम लोग सूचित करेंगे v वेक्टर, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आवेश कण और वेग v से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये कोई आवेश कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये वेग v की दिशा है। मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग v के बीच का कोण थीटा है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये कोई आवेश कण है और ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है इस तरफ, और ये वेग ऊपर की ओर है। तो मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लोग एरो दे करके लिखेंगे, यदि वेग v और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो, तो क्या लिखा हमने? यदि वेग v और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो, तो हमने कैसे लिखा, क्यों लिखा? यहाँ पर है वेग ये v है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो Fm अर्थात चुंबकीय बल को हम लोग सूचित करेंगे Fm। F मतलब फोर्स, M मतलब मैग्नेटिक, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। क्या होगा फोर्स ऑफ मैग्नेटिक? क्यू वी वी साइन थीटा। और इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग प्रूव करेंगे। और इसको जब हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, Fm वेक्टर बराबर Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए होंगे। यहाँ पर क्यू वी साइन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए क्रॉस बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। यहीं पर अगर ए डॉट बी है, अगर ए डॉट ये डॉट बी रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पर हमने वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, इसका मतलब इसको हम वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम वी क्रॉस बी को तो वी बी साइन थीटा लिख ना सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों वी बी साइन थीटा तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, इसको हम लोग अभी सत्यापित करेंगे। तो आप लोग को हेडिंग देना है चुंबकीय बल का सत्यापन। क्या हेडिंग देना है? तो हेडिंग देना है चुंबकीय बल का सत्यापन। तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हेडिंग देंगे चुंबकीय बल का सत्यापन। उसके बाद हम लोग चुंबकीय बल को क्या करेंगे? तो चुंबकीय बल को सत्यापित करेंगे। चुंबकीय बल को क्या करेंगे? चुंबकीय बल को सत्यापित करेंगे। तो इसको पहले हम लोग मिटाते हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों को हेडिंग देना है चुंबकीय बल का सत्यापन, अर्थात इस फॉर्मूला को हम लोगों को प्रूव करना है। तो क्यू वी वी साइन थीटा एम एफ एम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला है चुंबकीय बल का, इसको हम लोगों को क्या करना है, तो प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोगों को पहले हेडिंग देना है चुंबकीय बल का सत्यापन, अर्थात सत्यापन अर्थात प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, सिद्ध करें चुंबकीय बल को। ये फॉर्मूला जो चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला है एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, इसको हम लोगों को क्या करना है, तो प्रूव करना है। तो हेडिंग देंगे हम लोग चुंबकीय बल का सत्यापन। यहाँ पर चुंबकीय बल का चुंबकीय बल का सत्यापन। यहाँ पर हेडिंग देंगे हम लोग चुंबकीय बल का सत्यापन। क्या हेडिंग देंगे, चुंबकीय बल का सत्यापन, जिसमें फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय बल आवेश q के परिमाण के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल किसके समानुपाती होता है, तो आवेश q के परिमाण के समानुपाती होता है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में हम लोग चुंबकीय बल आवेश q के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल किसके समानुपाती होता है, तो आवेश q के, अर्थात चुंबकीय बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ एम, अर्थात फोर्स ऑन मैग्नेटिज्म। एफ एम किसके समानुपाती है, एफ एम अर्थात चुंबकीय बल किसके समानुपाती है, आवेश q के। तो एफ एम समानुपाती, यहाँ पर हम लोग q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ एम समानुपाती q, अर्थात चुंबकीय बल आवेश q के समानुपाती है। और इसमें हम लोग सेकेंड लिखेंगे कि चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। सेकेंड में लिखेंगे चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात एफ एम वेक्टर किसके समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी के, चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित किया जाता है, बी वेक्टर से ही ना सूचित किया जाता है। तो चुंबकीय बल किसके समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, अर्थात एफ एम समानुपाती बी लिखेंगे, अर्थात बी मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र को बी से ही तो सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ एम समानुपाती बी, यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। यहाँ पर चुंबकीय बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। और यहाँ पर जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा कि चुंबकीय बल जो है वो किसके समानुपाती होता है, तो चुंबकीय बल जो है वो वेग v के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल जो है वो वेग v के लंबवत घटक, किसके लंबवत घटक, तो वेग v के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है, v sin थीटा के, तो चुंबकीय बल। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा में लिखेंगे चुंबकीय बल वेग v के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो वेग v के लंबवत घटक, चुंबकीय बल जो होता है वो वेग v के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो जो चुंबकीय बल होता है वो वेग v के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो v sin थीटा, अर्थात वेग v के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चुंबकीय बल कहने का मतलब क्या है, चुंबकीय बल कहने का मतलब एफ एम
किसके समानुपाती है, v sin थीटा, अर्थात वेग v के लंबवत घटक किसके समानुपाती है, v sin थीटा के समानुपाती है। और यहाँ पर इसको हम लोग मानेंगे समीकरण थर्ड, और यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो इधर की ओर है लेफ्ट हैंड साइड में जो है LHS जो है तीनों का सेम है, अर्थात तीनों का LHS FM ही है, अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं FM। और ये समानुपाती का जो तीनों में चिन्ह है तो यहाँ पर हम लिखेंगे FM समानुपाती। यहाँ पर किसके समानुपाती है, फर्स्ट नंबर में आवेश Q के परिमाण के, तो यहाँ लिखेंगे Q। और सेकेंड में किसके समानुपाती है, B के समानुपाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के, तो यहाँ लिखेंगे QB। यहाँ पर लास्ट में v sin थीटा। और यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है, यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है, हम लोग जानते हैं कि अगर समानुपाती का चिन्ह कभी हटता है तो समानुपाती के बदले एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, समानुपाती के बदले एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर भी तो समानुपाती के बदले एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर समानुपाती के बदले हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे FM बराबर, समानुपाती अगर हटकर बराबर का चिन्ह आया तो बराबर के राइट साइड में कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट को K से हम लोग सूचित कर दें। और यहाँ पर लिखेंगे QVB sin थीटा। और ये जो कांस्टेंट है SI पद्धति, अर्थात SI यूनिट, SI मात्रक में इस कांस्टेंट का मान 1 लिया गया। हम नहीं बोल रहे हैं, हम 1 नहीं लिए, वैज्ञानिकों ने इस कांस्टेंट का मान SI पद्धति में 1 लिया है। तो यहाँ पर हमको भी तो 1 लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग साइड में लिख दें कि SI पद्धति में K बराबर 1, K बराबर कितना लिखा 1, तो यहाँ पर भी K बराबर 1 लेंगे। तो K बराबर अगर 1 लेंगे तो FM बराबर K का मान अगर 1 दे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा QVB sin थीटा। देखिए इसी फॉर्मूला को उस समय से हम लोग आप लोग को बता रहे थे हम कि इस फॉर्मूला को प्रूव करना है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। ये फॉर्मूला FM बराबर QVB sin थीटा प्रूव्ड हो चुका है। और ये जो FM बराबर QVB sin थीटा है ये किस रूप में है, ये अदिश रूप में है। तो ये किस रूप में है, ये अदिश रूप में है। और इसको सदिश रूप में लिखने के लिए यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर सदिश रूप में लिखेंगे FM वेक्टर बराबर QVB sin थीटा है। यहाँ पर हम लोग Q को Q ही रहने दे और VB sin थीटा हम लोग जानते हैं। यहाँ पर समरी कर लें कि ये वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, AB sin थीटा हम इसको लिख सकते हैं। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को AB sin थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार A वेक्टर डॉट B वेक्टर, यहाँ पर डॉट B वेक्टर को हम लिख सकते हैं AB cos थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो VB sin थीटा है इसको तो हम V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखे तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होगा, यहाँ पर VB sin थीटा तो ही होने जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सदिश फॉर्म में FM वेक्टर बराबर Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला प्रूव्ड करने में कोई आपत्ति नहीं होगा। आप लोग इस फॉर्मूला को प्रूव्ड करने में पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको
उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे, या अगर नहीं लिखे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। और इसको हम लोग मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पर स्पेशल केस हम लोग करेंगे। क्या करेंगे तो स्पेशल केस अर्थात विशेष परिस्थिति। क्या करेंगे इस पर स्पेशल केस करते हुए हम लोग विशेष परिस्थिति करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। तो यहाँ पर विशेष परिस्थिति कर लें और इसको हम लोग मिटा दें पहले। स्पेशल केस अब हम लोग हेडिंग देंगे स्पेशल केस विशेष परिस्थिति। क्या हेडिंग देंगे स्पेशल केस, स्पेशल केस। स्पेशल केस विशेष परिस्थिति। यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे स्पेशल केस अर्थात विशेष परिस्थिति।